नमस्कार। आज हम बात करेंगे ईरान पर हालिया अमेरिकी हमलों और उसके बाद की स्थिति जिसने पूरी दुनिया को ध्यान अपनी ओर खींचा है। ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों के संघर्ष के बाद सीज फायर हो चुका है, जिसने अमेरिका ने एक अहम भूमिका। अमेरिका हमलों में ईरान परमाणु के संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचने के बाद कही जा रही है, लेकिन अब कुछ नई जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले बात अमेरिका मीडिया हाउस सीएनएन ने अपनी एक रिपोर्ट में आधिकारिक तौर पर खबर प्रकाशित की। ईरान की 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज पूरी तरह से, यह खबर सबसे पहले बिल्कुल उलट है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार न्यूक्लियर साइट पर डैमेज तो हुआ, लेकिन बहुत कम। सीएनएन का दावा है कि ईरान के यूरेनियम का स्टॉक नहीं हुआ है, बल्कि में सेंट्रीफ्यूज अभी भी लगे हुए हैं। न्यूयॉर्क और टाइम्स और सीएनएन दोनों ने यह रिपोर्ट प्रकाशित की है। ईरान को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि ईरान तो कुछ ही महीनों में दोबारा से परमाणु बम तैयार कर लेगा। पेंटागन की एक क्लासिफाइड रिपोर्ट भी बताती है कि अमेरिका की बमबारी वजह से ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में सिर्फ महीने में बमबारी की वजह से ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में सिर्फ महीने में पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। रिपोर्ट में यह भी कहती है कि स्ट्राइकर्स की वजह से न्यूक्लियर फैसिलिटीज सील हुई है, और लेकिन कि अंडरग्राउंड बिल्डिंग्स नष्ट नहीं हुई। इंटेलिजेंस ने अनुमान लगाया है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ दिनों के लिए टाला गया है। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों के लिए टाला गया। एक और चौंकाने वाला दावा सामने आया है कि रिपोर्ट ये भी कहती है कि ईरान ने अपना एनशील्ड युद्ध के यूरेनियम हमले से पहले ही हटा दिया, लेकिन स्ट्राइक की वजह से ये बहुत कम ही न्यूक्लियर मटेरियल नष्ट। अनुमान है कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर यूरेनियम सीक्रेट लोकेशन पर पहले ही पहुंचा। इजरायल के अधिकारियों का मानना है सरकार ने ऐसा यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटीज बनाई थी जिसकी जानकारी किसी को नहीं थी, क्योंकि ईरान को इस बात का अंदाजा था कि इजरायल और अमेरिका हमला कर सकते हैं, इसलिए उनकी तरफ से यह सुनिश्चित किया गया न्यूक्लियर प्रोग्राम से ज्यादा नुकसान ना हो। बात करते हैं कि अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप। सीज फायर के एक दिन बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अहम बयान दिए। नीदरलैंड के देश में आयोजित डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान अपने देश को फिर से खड़ा करने के लिए पैसों, हम चाहते हैं कि ऐसा करें। उन्होंने कहा कि अभी अभी युद्ध खत्म हुआ है। उन्होंने बहादुरी से जंग लड़ी। तेल के मुद्दे पर ट्रंप ने कहा कि तेल की कारोबारी है, अगर चीन ने ईरान को तेल खरीदता है तो उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं। वे चाहते ईरान तेल बेचे। उन्होंने यह स्पष्ट भी कहा कि ईरान के तेल की संपत्ति का कोई नहीं। व्हाइट हाउस ने भी स्पष्ट कर दिया कि ईरान पर लागू मैक्सिमम प्रेशर जारी रहेगा, लेकिन ईरान के पुनर्निर्माण के लिए कुछ प्रतिबंधों को ढील दी जा सकती है। सीएनबीसी से बातचीत करते हुए मध्य पूर्व के मामलों में अमेरिकी विशेष टूट स्वीप विटफॉग ने कहा कि ट्रंप के लिए मकसद सब सिर्फ संकेत देना था। हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, आपकी इकोनॉमी को हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की तुलना हिरोशिमा नागासाकी से की। उन्होंने कहा कि हमले में ईरान के बीच चल रहे युद्ध को खत्म कर दिया है। मैं हिरोशिमा नागासाकी का उदाहरण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन यह हमला वैसा ही था। इससे युद्ध का अंत हुआ। अगर यह हमला ना होता तो दोनों बीच जंग अभी भी जारी रहती। सवाल यह भी उठता है कि क्या वाकई जिस मकसद से इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया वह मकसद पूरा हुआ? क्या ईरान के पास अब कोई परमाणु हथियार के मौजूद नहीं है? अमेरिका इस बात को लेकर सुनिश्चित हो गया है कि ईरान अब भविष्य में परमाणु हथियार नहीं बना पाएगा। अगर उसका प्रोग्राम आगे पीछे हो गया तो कितने साल पीछे चला गया। ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान के 3 परमाणु
ठिकाने को नष्ट किए हैं। तब दुनिया में यह सवाल पूछ रही है कि जिसके सबूत क्या है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका मीडिया ट्रंप के दावों की चुनौती कर रहा है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की बात करें तो ईरान के परमाणु शक्ति बनने की दिशा में 3 बड़े कदम उठाए हैं, जिससे 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाना और अंतरराष्ट्रीय जानकारी साझा करने के लिए विधेयक पारित करना शामिल है। रिपोर्ट के अनुसार 60% तक संबंधित 400 किलोग्राम यूरेनियम बचाने में सफल रहा, जिससे कम से कम 10 परमाणु बम बनाए जा सकते हैं और इसे गुप्त स्थान पर पहुंचाना। ईरान की संसद के अध्यक्ष ने घोषणा की कि यह ईरान में अपने नागरिक परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाएगा। इस बीच ईरान में मोसाद के जासूसों को मौत की सजा सुनाई, जिससे इजरायल और अमेरिका में दोनों के लिए नई चुनौती खड़ी हो गई है। क्या ट्रंप इस हमले के बाद नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है? डोनाल्ड ट्रंप ने हमले के बाद तुरंत ही सीज फायर का ऐलान कर दिया। ट्रंप ने सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस साल नोबेल पीस प्राइज चाहते थे। अमेरिका इतिहास के 5वें ऐसे राष्ट्रपति बनना चाहते हैं जिन्हें नोबेल पीस मिला है। तो यह थी ईरान और अमेरिका की हमले। ईरान पर अमेरिका हमले के उसके बाद की ताजा स्थिति देखना होगा कि आने वाले समय में यह स्थिति क्या मोड़ लेती है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।